प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिखाया, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने संभाल के रखा, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर का दीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याकूब 4:7 जो परमेश्वर का खूबसूरत सा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें परमेश्वर के अधीनगी में रहकर ही शैतान का सामना करना आना है। अगर हम परमेश्वर के अधीनगी में रहेंगे तो हमें उसका सामना हम कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। अगर हम वचन को मानेंगे, चर्च जाएंगे, संडे के संडे वचन के ऊपर मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कलीसिया में एकचित होकर रहेंगे, दोगले नहीं एकचित होकर रहेंगे, तो ही हम उसका सामना कर सकते हैं। अगर हम वचन को मानेंगे, वचन का मनन करेंगे, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को पूरा करेंगे पूरे दिल, रूह, जिस्म, जान से, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। वो हमसे कोई बात छिपा कर नहीं रखता है। हमें सारी चीज़ें उसने उजागर करके बताई हुई हैं कि हमें इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर को कैसे आदर देना है और परमेश्वर के वचन को कैसे पूरा करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे मानना है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हमें संभाला। तो ये सारा वचन हम तभी पूरा कर पाएंगे अगर अपने जीवन में, तभी पूरा कर पाएंगे अगर हम बाइबल को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे और इसका मनन करेंगे और डेली प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का, हर एक वचन की पालना करेंगे, छोटी से छोटी आज्ञा की भी पालना करेंगे, तभी हम उसके सामने खड़े रह सकते हैं, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं और वो हमारे पास से भागेगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने खूबसूरत वचन के द्वारा हमसे बात की। तो परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम कैसे उसका सामना कर सकते हैं। जैसे वो हमारे छोटे से छोटे काम में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है अगर हम उसके वचन की पालना करेंगे तो परमेश्वर ने हमें संभाला वचन के द्वारा। धन्यवाद करते हैं। सुबह सुबह दूध लेने के लिए गए थे, काफ़ी मौसम चेंज हो गया था, मौसम में बहुत बदलाव आ गया था। जल्दी जल्दी रास्ते में डंडे रखे हुए थे और एक खाली कौली रखी हुई थी। हम दूध लेने के लिए गए तो काफ़ी धुंध पड़ी हुई थी, फोग हो गई थी बहुत। हम दूध लेकर वापस आए तो कभी ये हवेली वाले रास्ता खोलते, कभी ये हवेली वाले रास्ता खोलते हैं। ये सब लोग मिलकर ऐसे क्रिश्चियनिटी का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह नहीं। तो 10 बजे के आसपास कचरा लेने वाले आ गए थे, तो हम कचरा फेंक कर आए। उसके बाद मेरी जेठानी का कॉल आ गया था कि साग बनाना है, आ जाओ हेल्प कर दो। जब मैं गई तो रास्ते में ये 2 चुगलियाँ वाली खड़ी थी, मुझे शो ऑफ कर रही थी कि हम में बहुत प्यार है। जो मसीह लोग हैं उनको शो ऑफ कर रहे हैं कि हमें बहुत प्यार है। वाओ। फिर मेरे जेठ का अचानक ही आवाज़ आई मेरे बेटे को, तो हमें वापस आना पड़ा क्योंकि वो बाज़ार गए थे, तो तब तक वापस आ गए थे, तो मुझे वापस आना पड़ा। इन्होंने खाया पिया जब दोपहर में, फिर हम गए जेठानी के घर दोबारा। और ये जो शो ऑफ कर रही थी तो दोबारा रास्ते में नहीं थी, लेकिन ये क्रिश्चियन लोगों को, क्रिश्चियन वर्ड बाइबल में नहीं है, तो मसीही लोगों को शो ऑफ, जैसे कि मैं मसीही हूँ तो मुझे शो ऑफ करके बता रही थी कि हमें बहुत प्यार है। वैसे एक दूसरे को अंदर से ये मार दें चाहे, इनमें प्यार बहुत है वैसे। तो साग मैं हेल्प करी तो मैं घर आ गई। मेरा क्योंकि वहाँ पे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी चुगलियों वाली सहेलियाँ बैठ गई थी आके, 1-2, वो भी शो ऑफ के लिए, अपने सूटों वगैरह के शो ऑफ के लिए। तो मैं घर आ गई थी, शाम को मैं गई ही नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं किया। घर आकर मैंने सब्ज़ी बनानी थी, बेटे को रेस्ट करानी थी थोड़ी, तो काम ख़त्म किया। तो शाम को मैं प्रेयर का टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने संभाल के रखा है इस खूबसूरत और सुंदर वचन के द्वारा।
कि हम परमेश्वर के अधीनगी में रहना है, तभी हम ऐसे लोगों का सामना कर सकते हैं जो हमें वचन से भटकाने की कोशिश करते हैं। तभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को फुल्ली इग्नोर कर सकते हैं जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे। मैं विनती करती हूँ कि मैं परमेश्वर के सामने दुआ करती हूँ कि प्रभु मेरी हेल्प करे कि मैं परमेश्वर में बनी रहूं। ऐसे लोगों से मैं दूर रहूं जो चुगली करते हैं, निंदा करते हैं और ग्रुपबाजी शो ऑफ वाली करते हैं, क्योंकि हम तो मसीह में, हमें पता है सच्चा प्यार क्या होता है। तो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करूं और परमेश्वर के आगे मैं विनती करती हूँ कि मेरे लिए वो रास्ता खोलेगा कि ऐसे लोगों से मैं दूर हो जाऊं। मैं, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड ऐसे लोगों से दूर हो जाएं, क्योंकि मुझे इन लोगों को बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं दिखाना है कि हम परमेश्वर में हैं, हम प्यार करते हैं सच्चा वाला, ऐसा कुछ नहीं दिखाना है। ऐसे लोगों को परमेश्वर दिखाता है। सबको जय मसीह।